नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। छठ पूजा का पर्व आने वाला है और इस विशेष मौके पर हम आज आपको बताएंगे कि छठी मैया की पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है और किन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि छठी मैया की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। छठी मैया की पूजा सबसे पवित्र और फलदायी मानी जाती है और इस दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत ज़रूरी है। अगर जाने अनजाने में पूजा के दौरान कोई गलती हो जाए तो इसका गंभीर प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इन गलतियों से बच सकें और छठी मैया की कृपा प्राप्त कर सकें। 2024 में छठ पूजा के शुभ मुहूर्त। इस साल छठ पूजा 5 नवंबर से शुरू होकर 8 नवंबर तक मनाई जाएगी। मुख्य अर्घ्य 7 नवंबर को संध्या नमस्कार। भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल महायोग टीवी में। भक्तों, छठी मैया की पूजा आप ज़रूर कीजिए, विधि विधान से कीजिए। पर छठी मैया की पूजा में कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पूजा में जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो छठी मैया आपसे क्रोधित हो जाती है। छठी मैया की पूजा में कुछ सामग्री ऐसी होती है जो अगर इस्तेमाल कर ली जाए तो घोर पाप लगता है और पूरा जीवन नरक से भी बदतर हो सकता है। इस बार छठ का पर्व कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा, इस शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी पहले जान लेते हैं। अगर आप छठ पूजा करते हैं या फिर नहीं करते, तब भी यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। छठ पूजा में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो माताएं बहनें अनजाने में कर देती हैं, लेकिन ऐसी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि छठी मैया की पूजा सबसे पवित्र और फलदायी होती है। इस समय पर किया गया दान पुण्य हजारों और करोड़ों गुना लाभ प्रदान करता है। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो किसी भी माता बहन को नहीं करनी चाहिए। किन स्त्रियों को छठ पूजा का व्रत नहीं रखना चाहिए और कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि आप माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे हृदय से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिखें। छठ पूजा हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी और डाला छठ के नामों से भी जाना जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस साल छठ पूजा की तिथियों के बारे में उलझन है, इसलिए हम यहाँ जानेंगे कि कब कब छठ पूजा के विभिन्न चरण होंगे। छठ पूजा में बहुत सी परंपराओं का पालन करना होता है। इसमें विभिन्न तिथियों पर नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। नहाए खाए के दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान कर कद्दू भात का प्रसाद बनाने की परंपरा है। खरना के दिन व्रती निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को प्रसाद ग्रहण करते हैं। संध्या अर्घ्य और उगते सूर्य को अर्घ्य देना छठ पूजा का मुख्य हिस्सा है। कुछ स्त्रियां जिनके लिए छठ का व्रत अनुचित हो सकता है, उनमें शामिल हैं गर्भवती महिलाएं, मासिक धर्म के दौरान महिलाएं, नवविवाहित महिलाएं, बीमार महिलाएं, शिशु को स्तनपान कराने वाली महिलाएं, मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर महिलाएं। इनके अलावा वे महिलाएं जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है या जो अत्यधिक तनाव में हैं, उन्हें भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। छठ पूजा में ध्यान रखने योग्य कई बातें हैं। स्नान और साफ कपड़े पहनना, सफाई का विशेष ध्यान रखना, प्रसाद को पूरी पवित्रता के साथ तैयार करना, प्रसाद झूठा न करना, बिस्तर पर न सोना और केवल शाकाहारी भोजन का सेवन करना आवश्यक है। पूजा के दौरान मसालेदार और तले हुए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। टमाटर और प्याज से परहेज करना चाहिए और केवल शुद्ध आहार लेना चाहिए। इस पर्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। रामायण काल में भगवान राम और माता सीता ने राज्य की सुख शांति के लिए सूर्य देव की उपासना की थी। महाभारत काल में कर्ण सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते थे। एक अन्य कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, जिसमें छठी मैया ने आशीर्वाद दिया था। छठ पूजा में 4 दिनों तक कठोर व्रत का पालन किया जाता है, जिसमें नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और उगते सूर्य को अर्घ्य देना शामिल होता है।